बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नोट्स है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। नोट्स पेड रहेगा, छोटी सी फीस पेमेंट करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप BPSC नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करें। ठीक है, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कैसे आपको PDF मिलेगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ये नोट्स जो है बिहार शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी जो लोग सेलेक्टेड हैं उनके मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। साथ ही साथ NCERT और SCERT का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 30 क्वेश्चन आपके आने हैं लैंग्वेज के। उसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिना पढ़े भी आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। 120 क्वेश्चन की जो मेरिट बनती है उसमें साइंस, करेंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा SST के तीनों पार्ट और साइंस के तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस PDF में आपको क्या क्या मिलेगा। और अगर आप 6 to 8 का फॉर्म फिल कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, तो आप सामान्य अध्ययन के लिए इस PDF को ले सकते हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, लेकिन आपको पता होगा जो GS का पार्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में कुछ अलग से नहीं मेंशन किया है कि अलग अलग सिलेबस दिया हो। ठीक है, आप सिलेबस उठा करके देख सकते हैं। तो आपको GS सारा कुछ पढ़ना है। इस वीडियो में आपको मई से लगा करके देखिए, यहाँ पर मई का करेंट अफेयर्स है 1 लाइनर के रूप में। इसी तरीके से आपको बिहार का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिहार स्पेशल। ठीक है, मई के करंट अफेयर्स में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जून का ये मंथली करंट अफेयर्स है। जून के बाद जुलाई और इसी तरीके से आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मंथली वाइज मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर्स, ये आपको मिलेगा जनवरी से अक्टूबर तक का। तो बिहार के बारे में जो भी नई अपडेट आई है, जो भी डेटा आए हैं, ठीक है, उन सब को आप यहाँ से पढ़ पाएंगे और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें और क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, बिहार का करंट अफेयर्स के बाद यहाँ पर बिहार सामान्य अध्ययन। ठीक है, इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बिहार के बारे में, बिहार राज्य का गठन, स्थापना, ठीक है, और नदियाँ, जल संसाधन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बिहार सामान्य ज्ञान नाम से ये हेडिंग बनाई गई है। इसमें कंप्लीट, ठीक है, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, उड़ीसा, ये पूरा हिस्ट्री यहाँ पर। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य अस्तित्व में आए। झारखंड कब अलग हुआ, यहाँ का राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनगणना 2011 की जो हुई थी, राजनीतिक जानकारी में आपको मिल जाएगा लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, विधानसभा, अनुमंडल, प्रमंडल, जिला, बिहार के प्रमुख बांध, प्रमुख मेले, लोकनाट्य, बिहार के लोक नृत्य, बिहार का भूगोल, राजनैतिक भूगोल, प्रशासकीय विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश, वो सारी चीज़ें जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। दक्षिणी पहाड़ी किनारा, मौसम जलवायु कैसा है, मैदानी भाग कृषि, पहाड़ी भाग दलदली क्षेत्र, जल संसाधन के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और व्यापार के बारे में क्या स्थिति है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे यहाँ पर गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, जल मंदिर जो कि पावापुरी में है। इसके बाद बिहार राज्य के लोकप्रिय व्यक्ति, इससे पक्का आपकी परीक्षा में प्रश्न फंसेगा। पिछली भर्ती में ये प्रश्न यहाँ से फंसा था। इसके अलावा कई सारे बिहार के प्रमुख महोत्सव को आप यहाँ पर देख पाएंगे। बिहार के लोकप्रिय व्यक्ति जिससे प्रश्न आया था, राजकुंवर सिंह से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, लोकप्रिय व्यक्ति के बाद महोत्सव। इसके बाद यहाँ पर बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद प्राचीन इतिहास, यहाँ से शुरुआत होता है। इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी, प्राथमिक स्तर के स्तर जो भी प्रश्न बन सकते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिशुनाग वंश, यानी जितना भी है इतिहास से, प्राचीन इतिहास के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर 1 लाइनर भी यहाँ पर दिया गया है। और मध्यकालीन बिहार का इतिहास यहाँ पर है। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी, बिहार में तुर्की शासन का युग कब शुरू हुआ, इस तरीके से
वन लाइनर के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है बिहार की, इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल से चीज़ें दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और आप चीज़ें देखने को पाएंगे। बिहार जीके से कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस के बाद आपको अगला टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा बिहार में प्रथम, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इस तरीके से क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में दिए गए हैं। फिर बिहार टॉप 100 जीके, जिसमें बिहार दिवस पूरा बिहार के बारे में है। इसको थोड़ा सा हम और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में, केंद्रीय बजट के बारे में भी चीज़ें दी गई हैं। 2023-24 का बजट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आगे की चीज़ों की तरफ तो यहाँ पर कर के बारे में, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष करों में किस प्रकार से संशोधन हुए, जीएसटी क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, मानव विकास सूचकांक से प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रीय आय, भारत में आर्थिक नियोजन, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का गठन कौन किया, ठीक है। निर्धनता और बेरोजगारी के बारे में कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उड़ान क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्ध, अटल पेंशन आदि योजनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्रांतियों के बारे में दिया गया है, जितनी भी क्रांति हुई, सदाबहार क्रांति, स्वर्ण क्रांति, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मुद्रा और पूंजी व्यापार क्या है, बाजार क्या है। इसके बाद कुछ शब्दावली है, जैसे बैंक दर क्या होता है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, यहाँ पर शब्दावली दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, भारत के प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र और उनका स्थान दिया गया। यहाँ से प्रश्न आया था पिछली परीक्षा में, ठीक है, 2.0 वाले में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। बजट के बारे में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संतुलन, भुगतान संतुलन क्या है, कृषि के बारे में, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण दिया है, कृषि के प्रकार दिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत में रेलवे का विकास, ठीक है। बहुत बड़ा पीडीएफ है कि चीज़ हम आपको क्या ही दिखाएं इसमें, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। आप कहीं से भी कोई भी किताब लेंगे, पूरा पेपर फंसने की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और ना ही ये संभव है कि एक ही किताब से या एक ही नोट से सारे क्वेश्चन हो जाए। लेकिन अधिक से अधिक कोशिश की गई है कि इसमें से सारी चीज़ें फंसें, और आप क्वेश्चंस डायरेक्ट जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आए, जो आपको जानकारी है उसके माध्यम से आप क्वेश्चंस के आंसर्स तक एलिमिनेट के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर संविधान के बारे में दिया गया है, संवैधानिक विकास, ठीक है, यानी संविधान के बारे में। अंतरिम सरकार में यहाँ से प्रश्न आया था, कौन मंत्री थे, ठीक है, अंतरिम सरकार के मंत्री से प्रश्न आया है। जितनी भी बार टेट ये आपका टीआरई एग्जाम हुआ है पूछा गया है। संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के स्रोत, प्रारूप समिति, सारी चीज़ें यहाँ पर पॉलिटी के बारे में दी गई हैं, जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट बन सकता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर हम ये पेजेस की बात करें तो लगभग 900 पेज है, और कुछ लोग कह रहे थे कि इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, तो कोशिश करेंगे कि हम पेज की संख्या थोड़ा सा और समराइज करें। मटेरियल वही रहेगा, फॉन्ट छोटा करके अगर हो पाएगा तो करेंगे, इसका भी हम पूरा नहीं कह सकते। ऐसे ही आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा पॉलिटी दिया गया है। थोड़ा सा हम और इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी ये पॉलिटी ही आपका चल रहा है। इसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के भी पार्ट देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक वाइज हो जाने के बाद यहाँ पर वन लाइनर के रूप में भी पॉलिटी दी गई है, ताकि आप अच्छे तरीके से अंतिम समय में पेपर से पहले आप इसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। इसको और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपका कंप्लीट भूगोल है, ठीक है। भूगोल के बारे में सारी जानकारी है, सौरमंडल आपका, इसके बाद जितने भी घास के मैदान हैं, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में, पूरा सौरमंडल अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। पर्वत पठार के बारे में सारी जानकारी है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, ठीक है। पर्वत पठार यहाँ पर अभी टॉपिक चल रहा है। इंडिया के बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी, भारत के जितने राज्य हैं उनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है, केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, वन्य प्राणी, ठीक है, पारितंत्र, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण पूरा यहाँ पर दिया गया है। अभी 458 पेज चला, अभी आपने आधा नोट्स देखा है, ठीक है। 900 से अधिक पेज का ये नोट्स है, अभी आपने आधा देखा है। पूरा दिखा पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप देख लीजिए इसको आराम से, वीडियो को क्वालिटी को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको ले लीजिएगा। और हाँ, ये सिर्फ आपका
बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ही नहीं, अन्य जो भी परीक्षाएं हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, उनमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटी जो है उसकी थ्योरी बदलने वाली नहीं है, ना ही इतिहास में जो चीज़ें घटनाएं हो चुकी हैं वो बदलने वाली हैं, नई घटनाएं ऐड होती रहती हैं। यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, इससे प्रश्न पूछा गया है। कौन सी अदिश राशि सदिश राशि, इससे प्रश्न पिछली भर्ती में पूछा गया है। मात्रक से एक प्रश्न पिछली भर्ती में पूछा गया है। गति के प्रकार दिए गए हैं, वेग क्या है, न्यूटन की गति के नियम दिए गए हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी तल, जितना मतलब इतना है कि आप जितना समय आपके पास है 1 महीने का, आप इसको 1 महीने में इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना मटेरियल इसमें दिया गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितनी आप मेहनत कर पाते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया था, अम्ल वाला एक क्वेश्चन आया था, मैं अच्छे से याद है, शायद इमली में पूछा गया था कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न इस पीडीएफ से फंसे हैं। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण है, वैज्ञानिक नाम है, कोशिका है। ठीक है, अब इसको हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देख लीजिएगा टोटल अगर हम पेजों की संख्या की बात करें तो अभी ये 884 पेज नंबर चल रहा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, और ये टोटल लगभग 962 पेज का है। इसको अगर हम समराइज़ करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे पेज, फॉन्ट छोटा करके, साइज जो इधर उधर छूटा है इसको बढ़ा करके, तब भी ये 600-700 पेज में जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप नंबर लगा दिया है हमने, इस पर आप मैसेज करके इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं।